अच्छा, नमस्कार। एक बार फिर हम आज आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। कल 5 मिनट का वीडियो बनाए थे जिसमें कई सारे लोगों ने फ़ोन किया, कई सारे लोगों ने मैसेज किया, इस तरीके के वीडियो में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि लिखने के दौरान या फिर बोलने के दौरान आप हाथ क्यों उठाते हैं। अरे भाई, भारतीय संविधान में वाक स्वतंत्रता दिया गया है, आप लोग पढ़े हुए हैं, खास करके जीएस के स्टूडेंट को। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 12 to 35। इसमें जो है आपको आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिस समय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के पश्चात संविधान का निर्माण करने लगा, उस समय सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की चर्चा हुई थी और उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता निहायत आवश्यकता है। वाक स्वतंत्रता में क्या कहा गया है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब आप बोलते हैं तो आपके हाथ या आपके शरीर का मूवमेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। जब आप बोलेंगे तो आपके बॉडी का एक्सप्रेशन होगा, आपके शरीर का एक्सप्रेशन होगा, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। उसी पर संविधान में जो है दोनों चीज की व्यवस्था किया गया है। क्या क्या व्यवस्था किया गया है? भाषण एंड अभिव्यक्ति, अर्थात स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जब बोलेंगे तो मूवमेंट बॉडी का होगा, हाथ का मूवमेंट होगा, और भी कई सारी समस्याएं थी कल के वीडियो में। जैसा मुझे पता चला, हम लोग मुगल में घूम रहे थे कल, शॉर्ट वीडियो था 5 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं ले पाए थे। मुगल में थे, उत्तरोत्तर मुगल की चर्चा हम लोग कर रहे थे। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, जाजू की लड़ाई 1707 ईस्वी में। और फिर उसके बाद हम लोग देखे क्या कि मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारतीय इतिहास में मुगल वंश के सिंहासन में जो है वो विराजमान होता है। बहादुर शाह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। कई सारे एग्जाम है आगे में, एसएससी जीडी का एग्जाम है, बिहार एसआई का एग्जाम है। उत्तरोत्तर मुगल काल से ज्यादा क्वेश्चन की संभावनाएं नहीं रहती है। कुछ क्वेश्चन रेंडमली पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछता है? उत्तराधिकारी के युद्ध को लेके, या फिर जो उपनाम दिया गया है बादशाह को उत्तरोत्तर मुगल काल में, कभी कभी वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। खास करके बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है इनके बारे में कि 65 वर्ष की आयु में 65 ईयर ओल्ड पर्सन थे। 65 वर्ष की आयु में ये सिंहासन पर बैठते हैं। अब ओल्ड मैन है, वृद्ध व्यक्ति हैं, तो कितना शासन भार संभालेंगे। इसलिए ये जो है शासन और प्रशासन से बेखबर रहते थे, जिसलिए इतिहास में इसे क्या कहा गया है? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर के नाम से किस उत्तरोत्तर मुगल काल के बादशाह को जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर। इसके शासन काल में सर्वप्रथम इसने क्या किया? जैसे बादशाह बनते हैं तो इसने अपने पिता औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर को इसने जो है समाप्त कर दिया। और इसने एक कदम बढ़ते हुए क्या कार्य किया? साहू महाराष्ट्र साहू को जो इसने रिहा कर दिया। ठीक, इतिहासकार लिखते हैं कि शायद उत्तरोत्तर मुगल काल में ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में 2 अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह के बाद इसके पुत्र आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह के बारे में कहा जाता है कि अपने 3 भाइयों, क्या क्या नाम था? अपने 3 भाई
अपने 3 भाइयों की हत्या करके जहांदार शाह ने जो है मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था। जहांदार शाह ईस्वी 1712 से 1713 ईस्वी तक, 1712 से 1713 ईस्वी तक। कल जो है वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए आज जो है इस माइक को थोड़ा सा सटा के रख रहे हैं ताकि वॉइस का प्रॉब्लम ना हो। और खास करके वॉइस हमें, मेरा बस चले तो हमें इन सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ स्टूडेंट सामने में बैठ के सुनते हैं तो कुछ स्टूडेंट दूर में बैठ के सुनते हैं। समीप बैठकर अध्ययन करने वाले स्टूडेंट किस विद्या का अध्ययन करते थे, किस ग्रंथ का अध्ययन करते थे? कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग लिखिए जो जो चीज हम पूछते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जिसकी चर्चा किए थे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां से लिया गया है, विश्व के किस देश से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया। चलिए, जहांदार शाह के बारे में कहा जाता है इसने अपने 3 भाइयों की हत्या करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था और इसने सर्वप्रथम अपने सहयोगी जुल्फिकार खां के सहयोग से मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था, इसलिए जुल्फिकार खां को वजीर के पद पर आसीन किया। जुल्फिकार खां ने मुगल दरबार में जो अनियमितता, वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी, उसे सुधारने के लिए इसने क्या किया, इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। ये इजारा व्यवस्था क्या है? ये कहा जाता है इजारा व्यवस्था भू राजस्व वसूली के लिए ठेके पर देने की जो प्रथा थी उसे इजारा व्यवस्था कहा जाता था। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट, भू राजस्व को वसूली करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता था, इसे इजारा व्यवस्था क्या कहा जाता था। इजारा व्यवस्था किसके शासन काल में शुरुआत हुई थी? तो जहांदार शाह के शासन काल में। किसने लागू किया था? जुल्फिकार खान। एक और घटना है जहांदार शाह के शासन काल में, कहा जाता है कि इसके दरबार में एक नर्तकी थी लाल कुंवर, जिसका काफी प्रभाव था जहांदार शाह पे। ज्यादा दिन तक इन्होंने जो है शासन कर नहीं पाए, क्योंकि दरबार में गुटबाजी शुरू हो चुका था, षड्यंत्र शुरू हो चुका था, कई छोटे छोटे गुट बन चुके थे दरबार में, और एक बादशाह दूसरे बादशाह को जो है अपदस्थ कर स्वयं को बादशाह घोषित करना चाहते थे। इसलिए 1712 से 1713 ईस्वी तक का ही कार्यकाल जहांदार शाह का रहता है, और 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को अपदस्थ कर सिंहासन से उतार कर उसी के उत्तराधिकारी फर्रुख सियर जो है सिंहासनारोहण होते हैं। लेकिन इसके शासन काल में कुछ और घटनाएं घटित हुई है। जैसे इसने सवाई राजा जय सिंह, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सवाई राजा जय सिंह को इसने मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। मिर्जा, जो बाद में कहा जाने लगा मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, आमेर के शासक। वर्तमान में ये भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर जिले, जयपुर। अब फिर यहीं पे एक और चीज बनता है कि जयपुर शहर को किसने बसाया। एक और क्वेश्चन बनता है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को। जयपुर शहर को किसने बसाया? सवाई राजा जय सिंह ने। सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो जहांदार शाह। ठीक। एक और घटना घटित हुआ है, क्या? तो बाड़मेर, मेवाड़, बाड़मेर राजस्थान के पश्चिमी जिला के क्षेत्र में राजा अजीत सिंह, महाराजा राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। महाराजा। अब इसके बाद कहा जाने लगा अजीत सिंह महाराजा अजीत सिंह। जिस समय ये उपाधि से दिया गया था अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, ये उस समय कहां का सूबेदार था? नंबर 1। ठीक। किस प्रदेश के थे? मेवाड़ के। यही मेवाड़ जो आज वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा, जो कि मरुस्थलीय एरिया माना जाता है,
पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये, भारत का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। और वहीं का ये जय अजीत सिंह, जिसे महाराजा की उपाधि प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया था ये उपाधि? तो जहांदार शाह ने प्रदान किया था, ठीक है, मेवाड़। चलिए, ये 2 घटना घटित हुआ था इसके शासनकाल में। और तीसरा, इसने बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया था, किंतु असफल रहा, ठीक है।